प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। 5 पॉइंट सीखेंगे। नंबर 1 आप सीखेंगे विनती, प्रार्थना और निवेदन। प्रार्थना एक शब्द नहीं है। प्रार्थना कैसी होती है, विनती कैसी होती, निवेदन कैसे होता है। विनती, प्रार्थना और निवेदन, हम इसे एक पार्ट में लेके चलेंगे। दूसरा नंबर होगा पवित्र आत्मा में प्रार्थना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना कैसे करनी है और वो कैसे होती है, उसमें पवित्र आत्मा का रोल क्या होता है, आपका रोल क्या होता है, और वो प्रार्थना कैसे होती है, कैसे उसमें प्रवेश करना है और कैसे वो की जाती है, और वो आपके लिए कितनी जरूरी है प्रार्थना योद्धा होने के नाते। तीसरा पॉइंट होगा पवित्र आत्मा के हृदय से प्रार्थना करना, कि आप अपने केवल आप शब्द बोल रहे हैं, केवल आप अपने लफ्ज अपने यूज कर रहे हैं, पर आपका आत्मा, आपका हृदय इस प्रार्थना में नहीं है। तो अपना हृदय उस प्रार्थना में, इसी तरह पवित्र आत्मा का हृदय है क्योंकि वो व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा के हृदय से प्रार्थना। और चौथा होगा पवित्र आत्मा और वचन। ये दोनों का क्या रोल है प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना में, पवित्र आत्मा और वचन, इसका कैसे उपयोग में लाना और ये वचन कैसे काम करता है। और 5वां पॉइंट होगा लास्ट, प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध। प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध, जिसमें आप सीखेंगे। तो हम बढ़ेंगे, प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, उसके 5 पॉइंट आपको लिखा दिए गए हैं। विनती, प्रार्थना और निवेदन, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा के हृदय से प्रार्थना, पवित्र आत्मा और वचन, प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध। तो आत्मिक उन्नति, टीचिंग 5, पहला तीमुथियुस 2:1। अब मैं सबसे पहले ये अनुग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। इसमें कितनी बातें आई, विनती, प्रार्थना और निवेदन। आप कहते सेम ही है, प्रार्थना ही है। प्रार्थना, विनती, निवेदन की यहां पर 3 चीजों की बात आई। आज यहां पर विनती भी की गई, प्रार्थना भी की गई, अधिकार की प्रार्थना, युद्ध वाली प्रार्थना, विनती भी की गई, निवेदन भी की गया, रिक्वेस्ट किया गया परमेश्वर के साथ। विनती की गई लोगों के लिए, आपने देखा 3 तरह की प्रार्थना थी। हम प्रार्थना अधिकार वाली प्रार्थना भी थी, जिसे हम अथॉरिटी के साथ आत्मिक युद्ध से शैतान से कर रहे थे, सब लोगों के लिए कर रहे थे। हम अथॉरिटी से भरी हुई प्रार्थना थी, और रिक्वेस्ट भी की हमने पूरा हृदय से, आत्मा में प्रार्थना भी की, विनती भी की परमेश्वर से कि परमेश्वर हम ऐसा मांगते हैं इन लोगों के लिए। और जो प्रार्थना फिर ऐसे पूरी आत्मा से, हृदय से निकलती। कल प्रभु की दासी का मुझे सुबह मैसेज कहते, गुड न्यूज देनी है, एक चर्च की गुड न्यूज आई है। मैंने कहा ओके, मुझे तैयार कर लेने दो। मैं प्रेयर में बैठने जा रहा था उससे पहले, और कोई मुझे बताया कि हमारी चर्च की किसी की ये गवाही बनी है। ओके, मैंने कहा मैं बहुत खुश हुआ। और तो उन्होंने बताया कि एक टाइम मैंने एक समय बैठे के और पूरे दिल से मांगा था, प्रभु हुण इन्ना टाइम हो गया, हुण उन्हां ले कर दे ये काम। और प्रभु ने कहते आज सुन ले। हालेलुया, समझ पा रहे? तो ऐसे होती है ये विनती, निवेदन और मध्यस्थता की प्रार्थना। मध्यस्थता का आपने टॉपिक पिछली बार सीखा था। तो विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप प्रार्थना योद्धा में मेरे साथ हैं, और मैं उन ऑनलाइन व्यूवर्स का भी धन्यवाद करता हूं जो आज अपना प्रार्थना योद्धा में नाम लिखा रहे हैं। सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, इसका मतलब ये जरूरी है। तो एक कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के प्रार्थना योद्धा के द्वारा ये सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन चर्च के लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है। चर्च की कलीसिया के लिए शैतान उन्हें छुए ना, दुख उन्हें छुए ना, बीमारियां उन्हें छुए ना, वो आत्मा में बढ़े, शत्रु उन्हें तंग ना करे, पाप की आत्मा अभिलाषाएं समझ पर। कलीसिया के लिए ऐसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करना बहुत जरूरी है। और जो प्रार्थना ऐसी करता है वो परमेश्वर के बहुत करीब रहता है। मैंने बताया था आपको, एक प्रार्थना योद्धा प्रभु के बहुत करीब रहता है, बहुत करीब, बहुत फेवरेट, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है धीरे धीरे वो परमेश्वर का। हालेलुया, परमेश्वर उसका और वो परमेश्वर का प्यारा मित्र बन जाता है। और ऐसे ये पहला पॉइंट है जो आप सीख रहे हैं। ओके, पहला तीमुथियुस की 5 को पढ़ेंगे हम। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। यहां पर विधवाओं की हेल्प के लिए बात की गई थी, पर हम इसमें क्या सीख रहे हैं कि जो सचमुच कहता है विधवा है वो परमेश्वर पर आशा रखती है, जो व्यभिचार में नहीं, जो एन पवित्रता में जीती है, और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है, क्योंकि उसका भी कोई नहीं है, विधवा है, बस वो अकेली है, और वो परमेश्वर पर आशा रखती है, परमेश्वर के साथ बहुत प्रार्थना करती है। अगर किसी का कोई विधवा है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका पति उसको छोड़ के जा चुका है, संसार से जा चुका है, मैंने कहा आप प्रार्थना में इतना
प्रभु को समर्पित कर दो। वो विधवाएं, प्रभु आपको इतना प्रार्थना योद्धा में उपयोग करेगा, आप सोच नहीं सकते। ये भविष्यवाणी है। आप इतना ग्रो करोगे, इतना बढ़ोगे, आप कभी आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा पति नहीं। कभी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा अगर आप एक प्रार्थना करने वाली औरत है और आप विधवा है और आप प्रार्थना करने वाली है। देखिए, उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। रात दिन विनती और प्रार्थना। विनती भी वो करती है लोगों के लिए, विनती करती है, प्रभु यीशु जल्दी आ, प्रभु तेरी महिमा को प्रकट कर, लोग बचाए जाएं, तेरी कृपा हो लोगों पर, तेरी कृपा दृष्टि हो इन लोगों पर। और प्रार्थना भी करती है। और प्रार्थना मतलब वो आत्मा में भी होती है प्रार्थना। प्रार्थना वो वचनों के साथ भी होती है। प्रार्थना रिमा वचन के साथ भी होती है। प्रार्थना अथॉरिटी की प्रार्थना भी होती है। प्रार्थना शैतान से, अगर एक लफ्ज में बात करें जब ये टॉपिक आएगा, प्रार्थना एक युद्ध है दुष्ट की शक्तियों के साथ। ये मैं लाइन साफ साफ लाइन लिखाऊंगा जो मैंने लिखी आपके लिए। तो प्रार्थना का युद्ध है, तो वो युद्ध भी करती है लोगों के लिए, लड़ती, लोगों के लिए लड़ना प्रार्थना के द्वारा, दुष्ट आत्माओं से लड़ना प्रार्थना के द्वारा। और अगर आप सोचते हो कि अगर मैं लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना के द्वारा लड़ूंगा, शैतान तो उल्टा मुझ पर पड़ेगा, मैंने कहा 0%। अगर आप उन दुष्ट आत्मा से लड़ते हो और आप प्रार्थना योद्धा बनकर लड़ रहे हो, आप कड़ा लेहंड कर रहे हो उन पर, आप प्रेयर कर रहे हो। और आपको ये अथॉरिटी दी है, मैं शैतान की सारी साम पर अधिकार देता हूं। उसने ये नहीं कहा शैतान की 99 सामर पर मैं तुझे अधिकार देता हूं, पर 1% शैतान तुझे टच कर सकता है, लेकिन किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अगर ये वचन आपके अंदर है तो कोई नहीं, आप जितना मर्जी लोगों की दुष्ट आत्माओं से, कई बार लोग अपनी दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ पाते, अज्ञानता के कारण, बुद्धि ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण, वचन की नॉलेज ना होने के कारण, नया चेले होने के कारण, मसीह में अभी मजबूत ना होने के कारण। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करता है, ये लोग छुटकारा पाते हैं, डिलीवरेंस पाते हैं। तो वे विनती और प्रार्थना करने में लीन रहती है। इसका मतलब आप देखते हैं, आपका जब ये वचन पढ़े जा रहे हैं विनती और प्रार्थना, आपका फोकस जा रहा है विनती और प्रार्थना निवेदन कितना जरूरी है, इसकी ये आपका ये फोकस कर रहा है, वो वचन इस फोकस को खींच रहा है। प्रेरितों के काम 1:14 लिखे, ये सब कई स्त्रियां, कुछ अद्भुत नहीं नजर आ रहा है। वहां पर विधवा भी एक स्त्री थी और यहां पर भी स्त्रियां शब्द आया, और यहां भी ब्रदर से ज्यादा स्त्रियां ज्यादा है। आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के काम को। इसलिए अगर आप एक औरत है और आप अधिक से अधिक प्रार्थना करें, 8-10 बजे बच्चे स्कूल भेज दिए, हस्बैंड को जॉब पर भेज दिया, खाना देके, डब्बा देके, ओके, झाड़ू पोछा किया, चलो जी जितना 2-3 घंटे, अरे सारा दिन प्रार्थना के लिए है 5 बजे तक। जब तक हस्बैंड घर नहीं आता उसकी अगली रोटी का काम इंतजाम शुरू नहीं होता। 3-4 घंटे है, ऐसे अगर आप रूटीन बना लो, उस टाइम को पूरा सही यूज करो। मुझे जल्दी अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करके ये 3-4 घंटे प्रार्थना के लिए निकालने दोपहर के। फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, हा ही हु ही, हस्बैंड आ जाएगा, ये बना वो बना ये वो, अरे वो टाइम दोपहर का भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ओके, तो यहां पर ये सब कई स्त्रियां यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये स्त्रियां कहते उनके साथ भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, एक चित्त होके, जैसे आप मेरे साथ मिलकर एक चित्त होकर, एक अपना मन मुझे दे रहे हो, पवित्र आत्मा को दे रहे हो, मेरी प्रार्थना में एक हो रहे हो, मैं प्रभु की प्रार्थना में एक हो रहा हूं जो पवित्र आत्मा मुझे विषय दे रहा है, और आप उसमें एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते हैं। इसलिए आपको भी जो आधा घंटा 1 घंटा मिला है वो इसी वचन के अनुसार है, प्रार्थना में वो लगे रहे। आरंभ की कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, इसलिए वो ग्रोथ कर रही थी। जो वचन और प्रचार की सेवा में वो अपना काम कर रहे थे, और ये स्त्रियां प्रार्थना की सेवा कर रही थी। तो जो अगर आप और चर्च के बिलीवर्स हैं, ऑनलाइन बिलीवर्स हैं, तो आपको और चर्च के प्रार्थना योद्धा में शामिल होना है। प्रार्थना करने वाली स्त्रियां, आपको प्रार्थना करने वाली स्त्रियां बनना है। एक चित्त होकर प्रार्थना करने में लगे रहे, ये प्रार्थना कर रहे हैं, एक चित्त होकर। पतरस काम कर रहे हैं, चेले काम कर रहे हैं, ये प्रार्थना की सपोर्ट दे रही है पूरी। कोई जेल में चला जाए, चल लो लगा के प्रार्थना, चल जेल से बाहर, समझ पा रहे हैं? ये ऐसी स्त्रियां थी, और भाई थे जैसे आप लोग हैं, एक चित्त होकर लगे रहे। फिलिपियों 1:4, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद से विनती करता हूं। यहां पर पौलुस बता रहा है, फिलिपियों की कलीसिया को पत्री लिख रही है, वहां पर सिखाया जा रहा है, कहते जब कभी तुम सबके लिए मैं विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। आप कैसे कर रहे हो? ऐसे तो नहीं कर रहे ठन 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 ठन, खाना 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 खाना,
तो कहते हैं आनंद के साथ। तो जब भी प्रार्थना योद्धा में आओ, आज फ्राइडे, आज प्रार्थना योद्धा का दिन है, प्रभु के करीब जाके, उसके हृदय के करीब जाके प्रार्थना करने का दिन है। तो उसे कहता है मैं जब तुम्हारे लिए विनती, क्या की विनती करता हूं, ये नहीं कहा मैं फायर प्रे करता हूं, उसने ये नहीं कहा मैं अधिकार की प्रार्थना करता हूं, उसने कहा मैं विनती करता हूं। और जब कभी मैं तुम सबके लिए विनती करता हूं, तो ये विनती, कहाँ विनती जरूरी है, कहाँ अधिकार की प्रार्थना, कहाँ फायर प्रे करनी, कहाँ वचन की जरूरत है आपको, कहाँ रेमा बोलने की जरूरत है, वो आपको आत्मा सिखाता है। आप आत्मा के साथ रहना सीखे, ये हो जाएगा। ओके, जब कभी मैं सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। तो आपको आनंद के साथ प्रार्थना योद्धा में शामिल होना है और लोगों के लिए विनती करना है। इसे आनंद के साथ खुश होकर इस प्रार्थना योद्धा में जुड़ना है। ये आपका एक्साइटमेंट वाला, एक आनंदित होने वाला विषय होना चाहिए। यहूदा 1:20 और 21 को जब हम पढ़ रहे हैं तो ये हम पहला टॉपिक हम अब क्या सीख चुके हैं, प्रार्थना, विनती और निवेदन के बारे में। जो मैंने 5 पॉइंट लिखाए थे, पहला प्रार्थना, विनती और निवेदन। प्रार्थना, विनती और निवेदन आप सीख चुके हैं, कैसे बाइबल में कब कब आया ये वचन। अब दूसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा में प्रार्थना। पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है यहूदा 1:20 और 21, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, मतलब क्या करना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब आप प्रार्थना योद्धा में जुड़ के पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखोगे। हालेलुया। लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के प्रेम में बना नहीं रहा, मैं पहले जैसा प्रेम मेरा प्रभु के साथ नहीं रहा, क्योंकि आपने प्रार्थना छोड़ दी, क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा बन के नहीं रहे। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहो। और हमारा टॉपिक क्या है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यहां पर आया पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। ओके, मैं कुछ बात सिखाऊंगा जो मैंने आपके लिए लिखी है टीचिंग के रूप में। सबसे पहले जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, तो यहां पर बात मैं करने जा रहा हूं प्रार्थना की शुरुआत से लेकर आत्मा में प्रार्थना तक पहुंचने तक का सफर में क्या होता है। प्रार्थना की शुरुआत करने से लेकर आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमने वचन से सीखा है, उसके बीच में सफर में क्या होता है। सबसे पहले आप प्रार्थना में शरीर को बिठाते हैं, सीधा आत्मा में प्रार्थना नहीं, इन चरणों से गुजरना होता है। अगर आप इन चरणों के विषय में शिक्षा पाई है तो आप रोके ना जाओगे शैतान के द्वारा और शरीर के द्वारा। शरीर को बिठाना सबसे पहले प्रार्थना का काम होता है। अगर कई वक्त लोग आते हैं और कहते हैं पास्टर जी मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, अगर आप किसी का सवाल है ये कि मैं प्रार्थना तो करना चाहता हूं पर मेरा मन नहीं लगता, तो उत्तर ये है किसी का भी मन नहीं लगता, मन लगाना ही पड़ता है। प्रार्थना में मन लगना पॉइंट नहीं होता है। प्रार्थना में किसी का मन नहीं लगता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रार्थना ही है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, सबसे अधिक मन प्रार्थना के लिए रोका जाता है। और मन कभी प्रार्थना के लिए लगने वाला नहीं है। तुम सालों वेस्ट कर दोगे अगर तुम इसी टॉपिक पर खड़े रहे, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। अगर तुम मन लगने का इंतजार करोगे, साल 2-2 साल जीरो प्रार्थना में तेरे बीत जाएंगे, जब प्रार्थना रहित जीवन में बीत जाएंगे। कभी हफ्ते में 1-2 बार प्रार्थना कर होगी, ये प्रार्थना वाला जीवन नहीं बोलते से। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मन लगेगा तो आप इंतजार करते रहेंगे। तो सबसे पहला कदम होता है शरीर को बिठाना। तो याद रखो, मुझे प्रार्थना में शरीर को बिठाना है, और शरीर को बिठा के लक्ष्य क्या है प्रार्थना में बैठने का, उस स्थान तक पहुंचना, पवित्र स्थान तक पहुंचना। तीन स्थान होते हैं प्रार्थना के, बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। बाहरी हिस्से में आप बहुत सारा संघर्ष करते हैं, जिसको बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। फिर आता है पवित्र स्थान, जिसमें आप आत्मा में प्रार्थना की शुरुआत हो जाती है, जिसमें पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ प्रार्थना कर पाता है, मतलब आपकी आत्मा को ले लेता है। जैसे मैंने लास्ट टीचिंग में आत्मिक उन्नति टीचिंग 3 आपको सिखाया था कि जब आप शरीर को पवित्र करते हैं, पवित्र आत्मा जो आपके साथ होता है, जब आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य बर्तन बन जाते हैं, पवित्र बर्तन बन जाते, तो आत्मा वो आपके अंदर आ जाता है। फिर वो आपके अंदर से आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। मतलब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को ले लेता है और आपकी आत्मा के साथ होकर, एक होकर प्रार्थना करवाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है। हम नहीं जानते वो कौन सी प्रार्थना हमें करनी, पर वो पवित्र आत्मा के साथ होकर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो शरीर को बिठाना फिर पहला काम होता है। तो आपको ये बिठाना है,
आज मुझे बिठाना है, आज मुझे बिठाना है, आज मुझे शरीर को प्रार्थना में बिठाना है। रोज का आपका ये काम होता है। फिर होता है बिठा तो लिया, मुंह खोलना, बैठ जाता है शरीर, टाइम पास कर रहा होता है पर मुंह नहीं खोल रहा होता है। फिर आप मुंह खोलने के से गुजरते हैं। मुंह खोलने के बाद जब आप मुंह खोलते हैं, फिर आप भजन गा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पर तीसरा चरण आता है, आपका मन नहीं लग रहा है। मुंह खुल रहा है, अभी पहले तो बैठ नहीं रहा था शरीर, बिठा लिया तो मुंह नहीं खुल रहा था, मुंह खोल लिया तो मन नहीं लग रहा है। तो तीसरे स्टेप में आते आप मन लगाना। फिर आपको मन लगाना है, पहले बिठाने के लिए लड़ना, फिर मुंह खोलने के लिए प्रार्थना में लड़ना, फिर मन लगाने के लिए लड़ना है। और आप नहीं लगना, याद रखो ये 3 पॉइंट समझिए कि मुझे लगाना है, ये मुझे करना है, आप प्रार्थना में बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता हूं आपकी मरी हुई प्रार्थना योद्धा में प्रार्थना रहे, पर्सनल। इसलिए आज आपको इस वचन प्रभु देना चाहता है। समय को बढ़ाना, फिर आपका लक्ष्य है मन को लगाना, फिर है समय को बढ़ाना प्रार्थना के, कि मैं अधिक से अधिक बैठ पाऊं। जितना अधिक समय बढ़ेगा उतना डीप आप प्रेयर में जाओगे। ये लिख लेनी है बातें। जितना अधिक समय बढ़ेगा उतना गहराई में जाओगे आप। मतलब जितना समुद्र में जाते जाओगे, आप जोर लगाते रहोगे, आप गहरे में जाते रहोगे। जब आप थक गए आप फिर ऊपर आ जाओगे, गहराई का नजारा नहीं ले पाओगे समुद्र की। तो आपको लगातार बढ़ना है, समय को बढ़ाना है। फिर उस समय को बढ़ाने के बाद आप एक चीज का सामना करते हैं, समझ बुझ के और बुद्धि से प्रार्थना में जाना। फिर आप अपनी जितनी आपकी समझ है, जितनी का आपको बुद्धि है, आप कोशिश करते हैं प्रार्थना करने की। मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ये भजन गा लूँ, मुंह थक गया है, अब मैं फोन पर भजन लगा लूँ, 1.5 घंटा हो गया मुंह बोलते बोलते। तो ये है बुद्धि, आप अपनी बुद्धि को लगाते हैं। कैसे पहुंचते हैं आप आत्मा की प्रार्थना? जितना बुद्धि का आपको बन पड़ता है आप कोशिश करते हैं। समझ बुझ के लिखे है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब बुद्धि के लिए आपको कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, बुद्धि आपके अंदर है। हर एक को कितनी बुद्धि है वो उतने बुद्धिमान से प्रार्थना करता है, आत्मिक बुद्धि। ओके, प्रार्थना में जाना। फिर उसके बाद आप हृदय को दीन और नम्र करना। प्रार्थना में कोशिश करें अपने हृदय को दीन और नम्र करने की। ये ना सोचो को दीनता और नम्रता का आत्मा उतर आएगा मेरे ऊपर। आपको दीन करना है, फिर आत्मा उतरना है। समझ पा रहे ना? आपको दीन और नम्र करने की कोशिश करनी है प्रार्थना में अपने आप को। उसके बाद आत्मा की सहायता मांगनी है आपको। पवित्र आत्मा आजा फिर जल्दी। पवित्र आत्मा, ये पंजाबी का है, हिंदी में क्या? पवित्र आत्मा जी जल्दी आ जाओ। पवित्र आत्मा जी आइए ना, सहायता करें, हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए ना। कब से इंतजार कर रहा हूं, प्लीज सहायता मांगो। आपसे सहायता मांगने के बाद इंतजार करते रहो। अगला मतलब इंतजार के द्वारा ठहरे रहना। कुछ माफी मांगना, अगला कदम। आपको लग रहा है कुछ आपकी माफी, आपने 2-3 दिन से प्रार्थना में नहीं बैठे, माफी मांगे। 2-3 दिन से वचन नहीं पढ़ रहे, माफी मांगे। कुछ गलती हुई, माफी मांगे। कुछ डिले चले, सीरियस नहीं चले, टाइम वेस्ट किया, पूरा दिन भर रात को बैठ के माफी मांगे। धन्यवाद देना, धन्यवाद दें बीच में जितना अधिक दे सकते हो। अपनी बातों को, भलाइयों को याद करके, उपकारों को याद करके स्तुति करो, बीच बीच भजन गाओ। और जो भी आप कर सकते हो करो। समझ पा रहे हैं? अपने आप को खाली करके परमेश्वर को दे दो। क्या करना है प्रार्थना में? अपने आप को खाली करके प्रभु को दे दो। प्रभु देखो, ना तो व्यभिचार मेरे अंदर है, ना ही नशा मेरे अंदर है, मैं ना ही तो झूठ है, ना ही मैं नफरत लेके बैठा हूं, ना ही मैं जेलसी लेके बैठा हूं, ना ही तो मैं फोन की वीडियो इधर उधर की देख के बैठा हूं, ना ही मैं किसी की खिलाफत सुन के बैठा हूं, ना ही मैं किसी की खिलाफत चुगली करके बैठा हूं। प्रभु मैं खाली पूरा करके तुझे दे रहा हूं। समझ पा रहे हैं? अपने आप को खाली करके परमेश्वर को दे दो, वो इसे अपनी आत्मा से भर देगा। हालेलुया। दीन नम्र स्तुति पूरा खाली करके अपने आप को दे दो, वो इसे अपनी आत्मा से भर देगा। और आत्मा फिर तुम में होकर, तेरे आत्मा के साथ होकर प्रार्थना करना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना। आत्मा तेरी आत्मा के साथ होकर प्रार्थना करना शुरू कर देगा। जैसे हमने कुछ विषय प्राप्त किए कि आत्मा ये कह रहा है इस विषय के लिए प्रार्थना करो, आत्मा ये कह रहा है इस विषय के लिए प्रार्थना करो। कुछ आत्मा की सहायता से हमने प्रार्थना की, कुछ अपनी इच्छा के अनुसार विनती और प्रार्थना की। प्रभु इन्हें दे दो, प्रभु इनके लिए ये कर दो, प्रभु ये लोग ठंड में आए हैं, प्रभु इन पर दया कर दो, प्रभु जी। समझ पा रहे? ये आप प्रार्थना करते, कुछ आत्मा में आपको विषय मिलते हैं, आत्मा आपके साथ होता है। ओके, और फिर आत्मा की प्रार्थना की शुरुआत होती है, जो परमेश्वर के हृदय तक पहुंच के परमेश्वर के प्रेम को महसूस कराती है। आत्मा की प्रार्थना क्या है? जो परमेश्वर के हृदय तक पहुंच के परमेश्वर के प्रेम को महसूस करवाती है। मतलब परमेश्वर फिर शेयर करता है कि मैं लोगों से कितना चाहता हूं, लोगों को मैं
कितना दयालु हूं मैं क्या करना चाहता हूं। मैं एक रूह के लिए, भटकी हुई रूह के लिए जो एक खो चुकी है, तेरे वो रिश्तेदार जो एक खो चुका है, वो मेरी निगाह में है, मैं उसे बचाना चाहता हूं। जाओ उसे वचन सुनाओ, उसका नाम लेके प्रार्थना कर। तेरे जो घर के पड़ोसी वो बीमार, हमेशा दुखी रहता है, उसके लिए जा कुछ कर, उसके लिए प्रार्थना कर, उसे सुसमाचार दे। आप परमेश्वर के हृदय को पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, कलीसिया के लिए जो परमेश्वर को चिंता है, देख मेरे भवन में ये काम रुका है, चल उस काम के लिए तू जाके बो। समझ पा रहे हैं? आप परमेश्वर के उस हृदय की पुकार तक पहुंच जाते हैं, परमेश्वर को प्रेम को महसूस करते हुए प्रार्थना की शुरुआत होती है। फिर इफिसियों 6 की 17 और 18, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। अब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको आत्मा की तलवार भी चाहिए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। इसके बाद में हम जाएंगे, कहता है हर समय हर प्रकार, दूसरा पॉइंट हर प्रकार आया, तीसरा आया आत्मा में प्रार्थना। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, फिर से यहां पर शब्द आया है इस वचन में। और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना, यहां पर विनती अलग आई, देखो आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। जागते रहो मतलब बहुत करो, जितना अधिक कर सकते हो। पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो, लगातार। आपको क्यों लगातार प्रेयर चाहिए? प्रार्थना योद्धा की प्रेयर लगातार होनी चाहिए। लिख लो, क्यों आपको रोज आधा घंटा, क्यों महीने बाद आपको नहीं बुला लिया कि जितने प्रार्थना योद्धा में आना चाहते हैं बस आपको महीने में एक बार आना है? नो, आपको रोज लगातार जो विषय यहां मिल रहे, जो आपको आत्मा दे रहा है। क्या आप एक प्रार्थना योद्धा है? आत्मा आपके अंदर से क्या प्रार्थना करवाना चाहता है? रो रो के विषयों के लिए टच करवाना चाहता है। आपको आत्मा में लिया के आपको क्या क्या प्रार्थना करवाना चाहता है। ओके, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जो सेवा करते हैं, प्रभु सारे सेवादारों के लिए प्रार्थना कर दे। जो फुल टाइम सेवा कर दी, क्वायर टीम लेकर प्रार्थना कर दे, वर्शिप टीम लिए प्रार्थना करते हैं, मीडिया टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, कॉल सेंटर टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारे वॉलंटियर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो सेवा करते हैं। प्रभु टेस्टमनी डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, चर्च के प्रार्थना योद्धा के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च की सुसमाचार टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च के साज बजाने वाली टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च में वर्शिप करने वाली टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। समझ पा रहे? ऐसे विनती करते रहो, अधिक से अधिक विषयों के लिए टच करते हुए आपकी प्रेयर लंबी होती जाएगी जैसे विषय बढ़ते जाएंगे और आत्मा में गहरी होती जाएगी। कहते हैं आत्मा की तलवार, वहां कहते हैं आत्मा में प्रार्थना, यहां कहते हैं आत्मा की तलवार वचन ले लो। जब तुमने आत्मा में प्रार्थना करनी है तो तेरे पास आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ओके, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन। अब मैं परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ दूंगा। जब आप वचन पढ़ते हो तो आत्मा किसी भी वचन को रेमा के रूप में उपयोग कर सकता है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा किसी भी वचन को रेमा के रूप में उपयोग कर सकता है। समझ पा रहे हैं? अगर आपके अंदर वचन नहीं, आपको वचन नहीं पढ़े, आप डेली बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं अपनी प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना के साथ, आप रोज बस 1 घंटा आधा घंटा प्रार्थना योद्धा में प्रार्थना करते हो पर आपकी बाइबल रीडिंग नहीं है, तो आपकी प्रार्थना आत्मा में नहीं जा पाएगी। अगर गई भी तो आत्मा कुछ ज्यादा आपको यूज नहीं कर पाएगा। पर अगर आप बाइबल रीडिंग डेली कर रहे हैं तो उसी आत्मा आपके सामने ऐसे वचनों को लेके आएगा जिसे तुम पढ़ो, खुद ब खुद तेरे सामने वचन आएंगे, गहरे गहरे वचन, इतना मजा आएगा बाइबल पढ़ने में। फिर उन्हीं वचनों को जब तुम प्रार्थना में बैठे होंगे, उन्हीं वचनों को तुझे याद दिलाएगा, उस वचनों को रेमा बनाकर और एक टॉपिक लेके, ये टॉपिक आ गया, ये वचन आ गया। जब किसी टॉपिक पर कोई पावरफुल वचन तेरे मुंह से निकल गया, वो टॉपिक छुआ जाएगा गवाही के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप रेमा का वचन का मतलब? तो जब आप वचन पढ़ते हो तो आत्मा किसी वचन को रेमा के रूप में, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आपने वचन पढ़ा होता है तो किसी भी वचन को रेमा के रूप में उपयोग कर सकता है। आत्मा में प्रार्थना में जो वचन आपके द्वारा होता है तो उसमें उसके द्वारा छुटकारा होता है, क्योंकि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। तो जो आपको रेमा वचन मिलता है आत्मा की प्रार्थना में, आपको कोई वचन लेके आते हो, जब आपको वचन बोल देते हो, तो वो वचन उस विषय, उस प्रार्थना के विषय के ऊपर छुटकारे को लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है, उत्तर को लेके आता है। हालेलुया। तो जब आप उस पर वचन मारते हो, उस विषय पर वचन से प्रहार करते हो, और वचन से प्रहार करना क्यों जरूरी है, ये कैसे होता है, कहां कहां वचन का उपयोग हुआ शक्तिशाली रीति से, हम पढ़ेंगे। 4 वचनों को पढ़ेंगे इसके लिए। तो ये हम चौथे टॉपिक पर अभी बात कर रहे हैं। मैंने पहली पुस्तिका में उन सब बातों के विषय में लिखी है
जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता है। प्रेरितों के काम एक ही एक में आया, मतलब प्रेरितों के काम जब शुरुआत आया उसने पहले ये बोला कि जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। प्रार्थना योद्धा करने और सिखाने वाला होना चाहिए, सीधा सिखाने वाला नहीं, पहले खुद उस वचन को फॉलो करने वाला। जो भी वचन आपने पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसे स्पिरिट में फॉलो नहीं किया, वो वचन रेमा के रूप में आपके लिए काम नहीं करेगा। याद रखो, जिस वचन को आपने अप्लाई नहीं किया, लागू नहीं किया, वो वचन तलवार के रूप में काम नहीं करेगा। आप उसे यूज करेंगे कैसे, देख कसी हुई तलवार होएगी वो, समझ पा रहे, खुंडी तलवार। अगर आपने उस वचन को अपनी लाइफ में लागू नहीं किया, मतलब आप बोल रहे हैं प्रभु मुहैया करने वाला परमेश्वर है और रोज पैसे की घटी के कारण चिंता में रह रहे हो और आत्मा की प्रार्थना में कर रहे हो, प्रभु के वचन में लेकर तुम मुहैया करने वाला परमेश्वर है, तुम सारी घटियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे, उसके ऊपर फेथ नहीं कर रहे, वो वचन काम नहीं कर रहे। इसलिए जब बाइबल पढ़ रहे हो केवल नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, मैं ये वचन यूज करूंगा प्रेयर में, ऐसे नहीं। उस वचन को अपने आत्मा में ले जाओ, उसका फेथ भरो अपने अंदर, विश्वास भरो उस वचन के प्रति, फिर कभी भी पवित्र आत्मा उस वचन को विश्वास के द्वारा आपके अंदर से यूज करवाएगा किसी विषय के लिए। ओके, यहां पर उसने कहा यीशु आरंभ से, यीशु के अंदर सामर्थ आई। यीशु के बोलने में, जब यीशु रेमा वचन बोलता था या जब यीशु ने वचन को यूज किया, काम हुए। पता क्यों हुआ? क्योंकि आरंभ से जो यीशु करता था वही सिखा रहा था। यीशु ने खुद फॉलो किया, सिखाया, इसलिए उसके वचनों में पावर थी। ओके, उस पावर को पढ़ेंगे। यीशु के वचनों में पावर थी। लूका 4:32, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। वे यीशु के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसकी आत्मा की तलवार हृदय गुर्दों को, लोगों के हृदय को छेदने वाली थी। ऐसे ये वचन की प्रार्थना छेदती है लोगों के विषयों को, हृदयों को छेदती है, लोगों के जीवनों को छेदती है। लोग मसीह में आ जाते जैसे हम यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अधिकार सहित क्यों था? क्योंकि जो वो करता था उस पे चलता था, जो वो बोलता था उस पे चलता था। सदूकी फरीसी ज्ञान को बांटते थे पर उसमें चलते नहीं थी, इसलिए उनके प्रीच बोरिंग थे क्योंकि वो चलते तो नहीं थे किसी पर, और ऊपर से ज्ञान सिखाते थे, खुद चलते नहीं थे, दूसरों को कहते थे चलो, तो उनका वचन फ्लो से नहीं निकलता था। इसीलिए प्रार्थना में कई बार आप वचन यूज करते हैं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, फिर भी चंगे नहीं होते बिलीवर्स। क्यों? क्योंकि फ्लो से नहीं निकलता वचन, फेथ नहीं है, विश्वास से नहीं भरे हो प्रार्थना से, वचन से, मनन के द्वारा उस विषय में। जिस दिन वही वचन तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, विश्वास से निकलेगा, आप देखेंगे हीलिंग एंटर होती उसी समय, इंस्टेंट, तुरंत। क्योंकि वचन सबके लिए सेम काम करता है। ऐसा नहीं एक के लिए एक बोल रहा है काम करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा, बस वो विश्वास से बोला जाए। ओके, तो यहां पर आगे पढ़ेंगे, अधिकार सहायता। यहां पर यशायाह 8:20 में लिखा है, व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया कर। कहते व्यवस्था और चेतावनियां दिया कर, उसकी चर्चा किया कर। यदि वह लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। अगर लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलेंगे, कहता अगर आप इन वचनों के अनुसार नहीं बोलेंगे, नहीं प्रार्थना में वचनों का उपयोग करेंगे, आपकी प्रार्थना बिना वचनों की होगी, बिना रेमा वचन की होगी, बिना आपके उस हालात और परिस्थिति के वचन की होगी। तो कहता है अनुसार ना बोलेंगे तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी, उनके लिए कुछ काम ना होगा अगर वो वचन के अनुसार। कहता है ये चेतावनी और व्यवस्था की चर्चा किया कर, मतलब वचन सिखा ता जो इनके अंदर जाए ये वचन। और यदि ये लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलेंगे, इसका मतलब ता जो इनको सिखा वचन, ता जो ये अंदर से वचनों को बोले, ये अंदरों से मुंह से वचनों को बोले, नहीं तो इनके लिए ये वचन काम नहीं करेंगे, नहीं तो इनके लिए कोई प्रार्थना काम नहीं करेंगी। अगर ये वचन साहित्य मेरे सामने नहीं आएंगे, वचन को लेके मेरे सामने, मेरा संविधान लेके मेरे पास नहीं आएंगे। अगर आप जज के पास जाओ और जज के पास कहो, जज साहब मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई ने गलती नहीं की, इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, जज साहब मेरा एक ही भाई है, माँ के गई, मेरा एक लौता बेटा है, 3-4 लड़कियों के बाद, जज नहीं सुनेगा। जज कहता है मैं संविधान से बंधा हुआ हूं, इस संविधान के अनुसार बात कर। जब वही बहन, वही मां प्रार्थना करके सबूत लेके आए, देखो जज साहब ये सबूत है मेरे भाई के निर्दोष होने के, और संविधान में लिखा अगर ये सबूत, ऐसा सबूत उसमें पाए जाएं तो उसे रिहा किया जाना चाहिए। जज बोलेगा हाँ
इस बात के कारण हम तेरे बच्चे को छोड़ते हैं, इस पर झूठा केस था, हम इसे रद्द करते हैं, जा ले जाओ अपने बच्चे को, अपने भाई को। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के सामने उसका संविधान परमेश्वर का ये वचन है और इसी के अनुसार परमेश्वर काम करेगा और उस वचन पर विश्वास करके आप लेके जाओ तो ये वचन आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। ओके, तो उसने कहा ऐसा इसी तरीके से ये वचन यशायाह में काम करेगा। क्या यीशु ने कैसे उपयोग किया? मत्ती 4 को पढ़ें। मत्ती 4 में जब शैतान 3 बार यीशु मसीह के पास आया, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? वचन के द्वारा जवाब दिया। उसने कहा लिखा है, लिखा है। देखो क्या 4 आयत में देखो, यीशु ने उसको उत्तर दिया लिखा है। ओके, उसके बाद लिखा है पर लाइन कर दो, 7 आयत को पढ़ो। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है। ओके, अब आप 10 आयत को पढ़ो। यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। समझ पा रहे हैं यीशु कैसे बात कर रहे हैं? यीशु ने शैतान का कैसे सामना किया? आत्मा की तलवार ली। यीशु आत्मा से तो परिपूर्ण था, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जब उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके साथ था, अंदर था, आत्मा में होकर सेवा कर रहा था। पर जब शैतान का सामना किया, केवल आत्मा के साथ सामना नहीं किया, केवल आत्मिक भरपूरी से सामना नहीं किया, और उसने शैतान ने जो जो बोला उसके सेम कौन सा वचन बोलना है मुझे। आज लोग मसीह परिस्थितियों और परीक्षाओं से सामना कर रहे हैं, परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, प्रलोभन का सामना कर रहे हैं, बरमाए जा रहे हैं, परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। ये वचन परीक्षाएं, प्रलोभन के समय बोले जाने चाहिए। ये वचन जो होते हैं ना, आपकी परीक्षाएं, वहां पर आपको वचन बोलने होते हैं। जब आप उन परीक्षाओं पर वचन बोलते हैं, आप उन टॉपिक्स पर वचन बोलते हैं, सेम ऐसी परीक्षा मुझे कौन सा वचन बोलना है। एक टाइम मैं सेवा कर रहा हूं, शैतान बोल रहा है कोई फायदा नहीं सेवा करने का। मैंने वचन बोला नहीं शैतान, वचन में लिखा है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, मुझे उसका फल मिलेगा मिलेगा। यीशु नाम। समझ पा रहे? तो बहुत सी अलग अलग परिस्थितियां मेरे सामने आई, कठिन कठिन परीक्षाएं सामने आई, और मैंने उन परीक्षाओं में सेम वचन बोले, बाइबल में से, बाइबल रीडिंग में से उन वचनों को बोला, और वो परीक्षाएं को हटना पड़ा मेरे सामने से, क्योंकि वचन खुदावन का सच्चा है और वो काम करता है। जब आप उन परीक्षाओं के सामने वचन रख दो, जो आपको बरमाए जा रहे हैं, प्रलोभन आ रहे हैं, वो आपके सामने से हट जाएंगे। आपको ऐसे बढ़ना है। तो तीनों वचनों में क्या देखा? शैतान 3 बार आया, यीशु ने 3 डिफरेंट वचन बोले। पहला यीशु ने कहा लिखा है, दूसरे में यीशु ने कहा ये भी लिखा है। यीशु पुराना लिखा हुआ से नहीं लड़ रहे, लिखा है। शैतान ने अगली बात आई, यीशु ने कहा ये भी फिर लिखा है। तीसरी बार यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। शैतान तब दूर होगा जब आप लिखा है करके बोलेंगे। आप बोलेंगे जाओ 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 जाओ, उस पर नहीं असर होगा, क्योंकि तलवार नहीं मार रहे हो, केवल प्रार्थना में तुम लड़ रहे हो, पर तुम वचन नहीं यूज कर रहे। आपको वचनों से भरना है अपनी प्रेयर को। जितनी आपकी प्रेयर में वचन यूज होंगे, उतनी आपकी प्रेयर शक्तिशाली होगी यीशु के नाम में। तो उससे अधिक से अधिक बाइबल पढ़ो, ताकि जो आपकी प्रेयर से वचन निकले। जिस दिन आपने कम बाइबल रीडिंग की है, आपकी प्रार्थना में कम वचन निकलेंगे। जिस महीने आपने ज्यादा बाइबल रीडिंग की है, आपने 50 चैप्टर पढ़े हैं इस महीने, तो उस महीने में अधिक से अधिक आपकी प्रेयर पावरफुल होगी, वचनों से भरी होगी। देख लेना। तो इस चीज को आपको लागू करना है। यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। क्यों दूर होना पड़ा शैतान को? क्योंकि यीशु ने लिखा हुआ बोला, वचन बोला, तलवार चलाई, एंड तिखी, केड़ी 2 धारी तलवार, इधरों भी मारूगी इधरों भी मारूगी। तलवार होंगी ना 2 धारी, इदा नहीं गंडासा है, एक पासे मारिया जो पुट्ठा पासा बज गया, खुंडा जा वजना, उन्हें 4 सिटनियां तेरे गिच्ची ते। तो तलवार है, चाहे तू इधरों चलाओ तू इधरों चलाओ, 2 धारी तलवार है। तो परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार की तरह तिखा है, बाइबल में लिखा, शक्तिशाली है, एक कटदा है, एक दुष्ट आत्मा के चिथड़े उड़ाता, कह सकते हो। हालेलुया। तो ऐसे आपको अपनी प्रार्थना से वचन को बनना है। प्रार्थना योद्धा ऐसे भरे होने चाहिए। ओके, तो आप वचन के बारे में सीख चुके हैं, वचन की ताकत सीख चुके हैं अपनी प्रार्थना में। हालेलुया। तो शक्तिशाली आपकी प्रार्थना को ये बनाती है। ओके, अब आपने आत्मा में प्रार्थना सीख लिया, आपने विनती और निवेदन की प्रार्थना आपने सीख लिया, और पवित्र आत्मा के हृदय से। ओके, पवित्र आत्मा और वचन के बारे में आपने अभी सीखा है कि पवित्र आत्मा और वचन कैसे काम करता है। हालेलुया। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना के दौरान मैं आत्मिक युद्ध यहां पर सिखा देता हूं। 5वां पॉइंट याकूब 4:7 में लिखा है। अब आपको देखना है, जब आप प्रार्थना की बात आ रही है, आपको एक लाइन लिखनी है,
प्रार्थना बुराई की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए है। प्रार्थना किसके लिए? विनती आप समझ गए, आत्मा में प्रार्थना समझ गए, वचन का उपयोग समझ गए। प्रार्थना क्या है? बुराई की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। बुराई की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इसे बोलते प्रार्थना। विनती में आप अपना कुछ विषय रखते हो, पर जब प्रार्थना की बात आती है तो बुराई की उन शक्तियों के विरुद्ध आप युद्ध करते हैं। तो इसलिए आपकी युद्ध से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। तो याकूब 4:7 में यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध है। कहता है तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। पहला पत्रस 5:8 और 9, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो फाड़ खाने की कोशिश करता है, परिस्थितियां, परीक्षाएं, प्रलोभन ऐसे फंसाना चाहता है। पर अगर आपके पास वचन है, आत्मा की तलवार है, प्रार्थना में आप लड़ रहे हैं उससे, परमेश्वर के अधीन होके, तो वो आपके सामने से कहता है वो दूर हो जाएगा। तो आपको प्रार्थना युद्ध में अगर दूर करना है तो आपकी प्रेयर में वचन होना बहुत जरूरी है। ओके, प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध आपने इन 2 वचनों के द्वारा सीख लिया। रोमियो 8:26 और 27 ओके पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अब हमें यहां पर कितने पॉइंट मिलते हैं। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी। एक तो याद रखना, पवित्र आत्मा किसकी दुर्बलता में सहायता करता है? हमारी दुर्बलता में। मतलब हम दुर्बल हैं, हमारे अंदर कौन सी दुर्बलता? हमारे अंदर शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है, नैतिक दुर्बलता है, हमारे अंदर कमियां हैं। हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी, पर आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी, हमें इसका मतलब हमें जरूरत है आत्मा में आने की, ये लिखो, क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी, इसलिए हमें आत्मा में आकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आत्मा में आने की हमें जरूरत है। आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर विनती करता है, इसके लिए हमारे, किसके लिए? हमारे लिए मध्यस्थता करता है। इसलिए हमें आत्मा में आना जरूरी है। आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए खुद मुंह पर से कौन सी अब आत्मा की प्रार्थना यहां पर कहता है, आत्मा इस आप ही आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। अब आत्मा आप ही आहें भर भर कर बयान से बाहर, मतलब क्या है? इसे खुद हम अपने मुंह पर नहीं ला सकते। इस प्रार्थना को, इस लाइन को लिखना है। आत्मा में प्रार्थना कौन सी? इसे हम खुद अपने मुंह पर नहीं ला सकते, क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना है। आत्मा की मनसा क्या है, परमेश्वर की चाहत क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, इसे हम नहीं जान पाते। हालेलुया। तो इसे खुद हम मुंह पर नहीं ला सकते, इसलिए हमें आत्मा के करीब जाना है हर एक प्रार्थना योद्धा को, ताकि जो वो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा हो सके। अगर पवित्र आत्मा हमें उचित इच्छाओं से प्रेरणा ना करे और परमेश्वर की इच्छा में इन इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता ना करे, तो हम प्रार्थना में बहुत ही गलतियां करेंगे। आप प्रार्थना में बहुत गलतियां करेंगे अगर आप पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना करें। बहुत सी अपनी सोच समझ से कुछ भी करते रहोगे, आप बहुत ही गलतियां करते रहो, पर उस गलतियों को नुकसान तो आपको नहीं होगा, पर क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा, नुकसान तो नहीं होगा। कोई हमारा प्रभु को ऐसा तो नहीं है, पूजा नहीं की तो तेरे को काट दूंगा, बांट दूंगा, हाँ मुझे ये नहीं किया। वो कहता तेरी जिंदगी है, मेरे वचनों पर चलना है तो आशीष ले ले, नहीं तो तेरा ही है, तेरा ही फायदा, तेरा ही नुकसान है, तुझे चुनना है। तो इसीलिए यहां पर जो हम देखें, अगर पवित्र आत्मा हमें उचित इच्छाओं से प्रेरणा ना करे, पवित्र आत्मा क्या? उचित इच्छाएं देता है आपको। जरूरी क्या है, उत्तम क्या है, उचित इच्छा क्या है? तो पवित्र आत्मा हमें उचित इच्छाओं से प्रेरणा ना करे, अगर उचित इच्छाओं से हमारी प्रेरणा ना करे प्रार्थना में, और परमेश्वर की इच्छा में एक इन इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता ना करे, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, परमेश्वर की इच्छाएं हैं, उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। समझ गए? लिख लेना। परमेश्वर की कुछ इच्छाएं हैं, जब हम आत्मा में प्रार्थना में आते हैं तो पवित्र आत्मा उन इच्छाओं के प्रति हमें प्रार्थना करने के लिए हिलाता है, सहायता करता है, नहीं तो हम बहुत सी गलतियां करेंगे। लेकिन आत्मा आप ही हमारे लिए जो बयान से बाहर है, आत्मा आप ही, मतलब आत्मा आप ही प्रार्थना करता है। क्यों आत्मा? क्योंकि वो एक व्यक्ति है। सोचो, 2 व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं जब आत्मा में प्रार्थना होती है। आप व्यक्ति, आप में आत्मा है, और पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। तो एक शक्ति नहीं,
एक व्यक्ति आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, जैसे आप मेरे साथ इतने व्यक्ति मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम सबके साथ आत्मा जो एक व्यक्ति है मिलके प्रार्थना करना शुरू कर देता है। तो सोचो वो नॉर्मल प्रेयर नहीं, उस समय रुकना बहुत जरूरी होता है, उस समय प्रार्थना, क्योंकि एक व्यक्ति आपके पास आया। ये लाइन सीख लेना, लिख लेना। उन वचनों को तो आप जानते हो, बाइबल में बहुत, जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति के लिए आपको रुकना होता है। जब आत्मा आपकी सहायता से प्रार्थना करने लगा, उस समय आपकी सबसे लड़ाई पता क्या होती है, कि मैं अधिक से अधिक समय रुक सकूं इस आत्मा के साथ, क्योंकि एक व्यक्ति मेरी आत्मा में आ चुका है। सोचो एक व्यक्ति आ चुका और आप उठ रहे हो, इतनी मेहनत के बाद वो वीआईपी आता है हमारे पास, और आप उससे अगर टाइम ना स्पेंड करना चाहे, आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो उस समय। तो जब आपके साथ ये अनुभव होंगे प्रार्थना योद्धा के रूप में, आपको उस व्यक्ति के लिए रुकना है। ओके, तो लास्ट, क्योंकि वह एक व्यक्ति है और वो विनती करता है, किसके निमित्त? मध्यस्थता हेतु खुद को लगा देता है। मतलब वो व्यक्ति मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए खुद अपने आप को बीच में लगा देता है, ऐसा लिख सकते हो, आप समझ पाएंगे पवित्र आत्मा को। वो लगा देता है अपने आप को, साथ लगा देता है। मतलब परमेश्वर की इच्छाएं हैं, पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना में अपने आप को साथ लगा देता है, क्योंकि आत्मा ही है ता जो आहें भर के विनती प्रार्थना करना। पिता पुत्र आत्मा खुद अपने मन को जानते हैं, एक दूसरे के मन को भी बोल सकते हैं। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है, ये अपने मन को जानते हैं। मतलब पवित्र आत्मा अपने मन को जानता है, पवित्र आत्मा प्रभु के मन को जानता है, प्रभु यीशु पिता के मन को जानता है। ये एक दूसरे के मन को जानते हैं, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए अपनी प्रेयर में। यीशु की प्रार्थना हमें चाहिए, यीशु के अनुग्रह के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करनी जरूरी है, क्योंकि यीशु के नाम में जब पवित्र आत्मा की सहायता से आप पिता से प्रार्थना करते तो पिता का पूरा मन आपके सामने खुल जाता है। आहें भर, पिता का मन फिर कैसे खुलता है? आहें भर भर के विनती करना, परमेश्वर का हृदय खुलेआम देखना। आत्मा की सहायता से ये लाइन लिखो, परमेश्वर का हृदय खुलेआम देखना। ये पवित्र आत्मा ही दिखा सकता है ऐसे। पवित्र आत्मा की सहायता से आप परमेश्वर का हृदय खुलेआम देख सकते हैं। कैसा है उसका हृदय, कैसा, आप पूरा पिघल जाएंगे उस आत्मा की सहायता। जब आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर का पूरे हृदय के साथ वो प्रार्थना करवाएगा। जैसे वो कहता, मैं नहीं चाहता एक भी रूह का नाश हो, भटकी हुई रूह के लिए, संसार के लिए, पापियों के लिए। कैसी दया है, जो अभिषिक्त गिर चुके उसके लिए, जो कोई प्रभु की आज्ञा से पीछे हट चुका है, और सबकी पूरा हृदय आपके प्रति, आपको कितना प्रेम करता है, आप प्रभु से कितना दूर रहे, कितना वो इंतजार करता था, कितना आपको चाहता था, सारा खोल देता है आत्मा। आपकी आत्मा की आहें भर भर के फिर आप रोते हो आहें भर भर के। कभी किसी ने ऐसी प्रार्थना की है, हौके भर, प्रभु प्रभु, समझ पा रहे? कई के वो आत्मा के साथ हुई होती प्रार्थना। जब आपने किसने ने की है, किसने की हुई, वो होती है रियल प्रेयर। उसकी मैं प्रेयर की बात, प्रभु आपके पास पर्सनल प्रेयर रूम भी नहीं, आप चिल्ला भी नहीं पा रहे, प्रभु आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे, खुल के रो भी नहीं पा रहे, तो आप अंदर ही अंदर, मैंने बहुत बार कभी छत पर, आसमान के नीचे ऐसी आहें भरी हैं कि आत्मा आ गया और पिता का पूरा हृदय जो मेरे प्रति खुल गया, और पिता की इच्छाएं खुल गई, और उन्हें पूरी करने के लिए फिर आत्मा समर्पण कहता है, चल इतने रोजे रख, ये कर, ये समर्पण दे। ओके, फिर कहता मुश्किल है प्रभु, करता हूँ प्रभु, चल। समझ पा रहे? ऐसा उसमें काम चलता है, पूरा हृदय खोल देता है। देखना चाहते हैं प्रभु का हृदय कैसे खुला मूसा के सामने। प्रेरितों के काम में यहां पर बातें हुई कि कैसे मूसा के सामने परमेश्वर का हृदय खुला था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसकी 30 आयत, 31 आयत और 34 आयत। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई जाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा को इस आत्मा की प्रार्थना में, कैसा तो आत्मा अपनी आवाज के साथ जोड़ना था, परमेश्वर ने उसे जलती हुई जाड़ी की तरह दर्शन देके बुला लिया। जैसे आपको वो प्रार्थना योद्धा को उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा बुलाना चाहता है, जिसमें हृदय खोल दे वो परमेश्वर का। समझ पा रहे हैं? जब दर्शन में बुला लिया, ओके, 31 आयत में लिखा है, मूसा ने ये दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और ये देखने के लिए वह उसके पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ। जब मूसा देखने के लिए पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ, मतलब प्रभु का पूरा हृदय मूसा के सामने खुल गया। क्या, कैसा हृदय था वो? 34 आयत में कहने, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है, और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतरा हूं, और अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। उतराना में ऐसी प्रभु की इच्छाएं हैं, जो आप जब आत्मा में प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु आपको जाहिर करेगा
कहता है मैंने सचमुच उन लोगों को जो मिस्र में है उनकी दुर्दशा को देखा, मैंने उनकी दुर्दशा को देखा। जब आप किसी के लिए विनती करते हैं, प्रभु आपके साथ शेयर करता है प्रार्थना में, मैंने उसकी दुर्दशा को देखा, मैंने उनकी आह को, आह प्रभु बचा, आह प्रभु मैं तड़प रहा हूं, मैंने उनकी आह को सुना और उनका रोना सुना। प्रभु कहता है इसलिए मैंने उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं, अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। प्रभु जब छुड़ाने के लिए उतरा, प्रभु डायरेक्ट नहीं उतरा है इजरायलियों के लिए, उसने मूसा को बुलाया। प्रार्थना योद्धा को भी प्रभु ऐसे ही बुला रहा है कि आजो जुड़ जाओ इस प्रार्थना योद्धा में, ताकि मैं अपना कार्य तेरे ऊपर प्रगट करूं, अपने विषय तेरे ऊपर प्रगट करूं और तेरी आत्मा के साथ प्रार्थना करवा सकूं। हालेलुया। तो आपको एक बिचवाई बनना है, एक बिचौला बनना है परमेश्वर और लोगों के बीच में, एक प्रार्थना योद्धा बनना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज आपको आशीष दे। तो प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए आज आप सीख चुके हैं। आपने नंबर 1 सीखा विनती, प्रार्थना और निवेदन। नंबर 2 आपने सीखा पवित्र आत्मा में प्रार्थना। नंबर 3 आपने सीखा परमेश्वर के हृदय से प्रार्थना, जो भी आपकी कुछ बातों को सीख रहे थे। चौथा पवित्र आत्मा और वचन। पांचवा प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध। तो आपने देखा, इन चीजों को सीखा।